मतलब तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया था ना, अरेनियस एसिड क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में हो गई थी, राइट? बोल। हाँ, तो ठीक है। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है अपने पास। ठीक, जो मैंने तुमको बताया था कल, एसिड बेस, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है पहले तो वो, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस, अरहेनियस थ्योरी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने पास ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने कल बताया था उसी के बारे में लिखा हुआ है, कुछ नई चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर लेविस एसिड, लेविस बेस क्या होता है, क्लियर है? तो यही लिखना है अपने को। कल बताया था, अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड और बेस क्या है, ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या डिसोसिएट करता है, H प्लस आयन तुमको देगा, दैट इज एसिड। द सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस H प्लस आयन ऑन डिसोसिएशन, ऑन है यहाँ पे, ऑफ मत लिखना, ऑन है। डिसोसिएशन, जब उसका डिसोसिएशन होगा किसी भी चीज़ का, अगर तुमको H प्लस दिख रहा है तो वो एसिड होगा, अगर OH माइनस दिख रहा है तो वो बेस होगा। ठीक है, बट क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों की एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ NH3, Na2CO3, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको ये, जिनकी बेसिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पास OH ग्रुप नहीं है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि H और OH होगा तभी ये बता पाएगा एसिड है कि नहीं। इसीलिए हमको दूसरे थियरीज की ज़रूरत पड़ी, तो फिर हम लोग ने कौन सी थियरी लेके आते हैं, ब्रॉन्स्टेड की। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा, सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन, कल भी मैंने बताया था। प्रोटॉन मतलब क्या है, एक टाइप का H प्लस आयन ही तो होगा, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल एक्ट एज प्रोटॉन। ठीक है, तो खाली H प्लस ही तुम कंसिडर नहीं कर सकते, कोई भी सब्सटेंस अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास प्रोटॉन का एक्सेस है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्रोटॉन। H प्लस आयन टू अनदर सब्सटेंस, और ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, HCl और NH3 को अगर मैं ऐड करूँ, तो ये तो मेरे पास क्या है, एसिड है, और NH3 क्या है, बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने H प्लस क्या किया, डोनेट किया। ठीक है, तो HCl ने क्या डोनेट कर रहा है, H प्लस, तो ये क्या हो गया, एसिड। और NH3 क्या करता है, H प्लस को अपना लोन पेयर दे देता है, जिसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, वो NH4 में। ठीक है, तो Cl बाहर गया और ये क्या बन गया, NH4। ठीक है, तो ये एसिड है, ये बेस है, समझा ये कॉन्सेप्ट? Cl एसिड नहीं होगा रे, ये पूरे सब्सटेंस ने, Cl के पास हाइड्रोजन थोड़ी था, पूरे सब्सटेंस के पास H प्लस था, इसने जब डोनेट किया तो पूरे HCl को हम लोग एसिड बोलेंगे। और फाइनली जो तेरा Cl माइनस बचा है, ये क्या कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी को, और डोनेट करने वाला क्या होगा, बेस। क्या बोल रहा है, GN लेविस, इसका पूरा नाम है शायद, इन 1923, any species that accept shared pair of electron are called Lewis acid। ठीक है, अब देख इससे तेरा क्लियर हो जाएगा, any species that can donate a shared pair of electron। अब देख H प्लस था मेरे पास, और इसके पास क्या था, लोन पेयर था। ये H प्लस क्या कर रहा है, इन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, एसिड। और ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या है, बेस। ठीक है, और इनके बीच में देख, इस नाइट्रोजन पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, बट ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है, दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने तुमको पहले भी बोला था, एरो से रिप्रेजेंट होता है। और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है सिर्फ। ठीक है, ये कोई अलग चीज नहीं है। इसमें देख, BF3 का केस बताया था मैंने तुमको बैक बॉन्डिंग में, कि जब BF3 होता है तो बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सही है।
याद आ रहा है? जब BF3 का स्ट्रक्चर होता है, बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर उसमें डोनेट करके एक साइड से डबल बॉन्ड बनाता था। भूल गए होगे तुम लोग। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है? लोन पेयर एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एसिड या बेस? ये एसिड हो गया, ये डोनेट कर रहा है तो बेस हो गया। देख, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये एसिड के जैसे काम करेगा और ये बेस के जैसे। जो चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ भी है, तुम लोग का थोड़ा नॉलेज और बढ़ा देगी। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास क्या था, HCl था। इसको जब मैंने NH3 से ऐड कर दिया तो क्या बना यहाँ पे? ये डिसोसिएट हुआ किसमें? H प्लस और Cl माइनस में, राइट है? ठीक है, ये मेरे पास क्या था? एसिड था। ठीक है, इसका H प्लस किसके पास गया? NH3 के पास। तो क्या बन गया देखो, NH4 और ये पॉजिटिव चार्ज। सही है, और बाकी ये कैसे काम कर रहा था? एज अ बेस। यहाँ तक सबको क्लियर है? और फाइनली मेरे पास बाहर क्या गया? Cl माइनस। ये रिएक्शन हुई, सबको क्लियर है? अब एक चीज होती है, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन में एसिड था, बट यहाँ पे देखो इसका क्या बन गया? ये क्या है? बेस है। तो कोई भी एसिड रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है जानते हो? बेस में। और उसको हम लोग उसका कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। क्या बोलोगे? कॉन्जुगेटेड बेस। कोई भी एसिड क्या बनाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। और कोई भी बेस रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा जानते हो? क्या बनाएगा? एसिड। अब ये एसिड कैसे हो गया? NH4 को जब तुम लोग फिर से डिवाइड करोगे, NH4 प्लस को, तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? NH3 प्लस H प्लस। अब ये भी तो H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब ये कैसे काम कर रहा है? एज अ एसिड। तो किसी भी रिएक्शन में जो एसिड है ना, वो अपने कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट होता है, और कोई भी बेस अपने कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट होगा। क्या बोला मैंने, समझा हिंदी में? अगर मैं तुमको बोल दूं ना कि मेरे पास कोई बेस है जिसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसी एसिड से, तो इस एसिड का क्या बनेगा? इस साइड कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, फिक्स होगा। और किसी भी बेस का क्या बनेगा? ठीक है, समझा ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। कहीं पे भी तेरे पास कॉन्जुगेटेड एसिड वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होगा मालूम है? कि ये एसिड पहले बेस रहा होगा, ठीक है, रिएक्शन के बाद ये एसिड में कन्वर्ट हुआ है। मैं तेरे को बोलूँ कॉन्जुगेटेड बेस, मतलब पहले ये क्या रहा होगा? एसिड। रिएक्शन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ है? बेस में। तो कहीं भी कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस वर्ड आता है, इसका मतलब वो मॉडिफाई किया गया है, वो पहले वैसा नहीं था। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो, दूसरी चीज, वाटर क्या है? एसिड है या बेस है? ठीक है, ओवरऑल ये क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि ये H प्लस भी प्रोड्यूस करता है और OH माइनस भी प्रोड्यूस करता है, तो नॉर्मली हम लोग इसको न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, और न्यूट्रल है भी। ठीक है, बट ये सोल्यूशन में H प्लस भी प्रोवाइड करता है और OH माइनस भी, मतलब एसिड तुम्हारा, वाटर तुम्हारा एज अ एसिड भी काम करता है और बेस भी काम करता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज, द सब्सटेंसेज विच बिहेव्स, मान लो तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है जो बिहेव कर रहा है एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, ये एक सब्सटेंस का बिहेवियर होता है, इसको हम लोग इसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है,
तो कहीं पे भी ये वर्ड आ रहा है ना एम्फोटेरिक कैरेक्टर या एम्फोटेरिक नेचर, तो इसका मतलब तुमको क्या ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है और बेस के जैसे भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, और एक चीज समझाइए। ठीक, अब जैसे मान लो एसिड है, एसिड क्या करता है हमको पता है, H प्लस डोनेट करता है, और H प्लस क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, राइट है। जैसे मान लो HCl है, ये तुमको कितने प्रोटॉन दे सकता है, एक। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोप्रोटिक एसिड। समझा, क्यों मोनोप्रोटिक, क्योंकि एक ही H प्लस दे सकता है। जैसे मान लो H2SO4 है, कितना H प्लस दे सकता है तुमको, 2 H प्लस और एक SO4 2 माइनस, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डाइप्रोटिक। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H प्लस डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन, acids are further can be classified as monoprotic, diprotic, ट्राइप्रोटिक, टेट्राप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक मतलब कोई ऐसा एसिड है जो बहुत सारे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, H प्लस सोल्यूशन को दे रहा है। ठीक है, इसी में एक आते हैं एम्फीप्रोटिक करके। अब एसिड तो क्लियर है अपने को, इसी में एक आता है एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ठीक है, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, प्रोटिक मैंने क्या बोला, मोनोप्रोटिक मतलब एक H प्लस डोनेट करेगा। एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं मालूम है, जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं H3PO4, ये एक टाइप का एसिड है, अगर इसमें से मैंने H प्लस निकाल लिया, ठीक है, तो ये किस में डिवाइड होगा, H2PO4। ठीक है, इसमें से एक H प्लस निकला मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया होगा, सही है। फिर अगर इसको मैं डिवाइड करूं, इसका एक और H प्लस निकालूं, तो ये क्या हो गया होगा, HPO4, इस पे -2 का चार्ज आ जाएगा। फिर अगर इसमें से मैं एक H प्लस निकाल दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PO4 3 माइनस में, सही है। सही है ना, हाँ ठीक है। तो ये कैसा एसिड हुआ, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक की ट्राइप्रोटिक, क्या बोलोगे, ट्राइप्रोटिक। ठीक है, H प्लस भी है, 3 H प्लस दे रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। लेकिन ये जो बीच में सब्सटेंस बन रहे हैं देखो, ये दोनों, ठीक है, ये सब्सटेंस तुमको H प्लस दे भी सकता है, और अगर तुमने इसको H प्लस दिया ना, तो ये वापस से H प्लस लेके इसमें कन्वर्ट भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये जो सब्सटेंस है H2PO4 माइनस, इसके पास अगर कोई H प्लस आ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 में। ठीक है, और इसी में से अगर तुमने दूसरा हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, HPO4 2 माइनस, सही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखना, जब HCl में से H प्लस निकलता है तो Cl पे माइनस चार्ज क्यों जाता है, क्योंकि ये प्लस था ये नेगेटिव था, तभी तो दोनों न्यूट्रल थे। तो जब इसमें से तू H प्लस निकालेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा ना अपने आप। फिर एक और H प्लस निकालेगा तो 2 माइनस आएगा, एक और H प्लस निकालेगा तो 3 माइनस आ जाएगा, समझा। तो ये सब्सटेंस देख, ये जो बीच में बन रहे हैं, ये लोग H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H प्लस डोनेट भी करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस which can gain or lose H plus, that substance are called as amphiprotic substance। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास कौन सी टेंडेंसी हो,
H प्लस डोनेट करने की भी और H प्लस एक्सेप्ट करने की भी। अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कैसे काम कर रहा है, बेस। और अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है, एज अ एसिड। ठीक है, तो ये सब्सटेंस देखो एज अ एसिड भी काम कर रहा है और एज अ बेस भी। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। क्लियर हुआ इस वर्ड का मतलब, एम्फीप्रोटिक का क्या मतलब होता है। H प्लस जब एक्सेप्ट करेगा तब तो वो बेस हो गया ना, सिर्फ बेस के जैसा काम करेगा। और जब H प्लस डोनेट होगा पूरे सब्सटेंस में से तो पूरा सब्सटेंस एसिड के जैसे काम कर रहा था। अब खाली Cl माइनस है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, बेस। ये लिख लो, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्या वाटर लिख लो डायरेक्ट तभी भी चलेगा। इस पे जो एग्जाम्पल है वो देखो एक्चुअल में क्या बोल रहा है, वो शायद नहीं समझा होगा तुम लोग को। देखो अगर मैं NH3 को वाटर में डाल दूं, ठीक है, तो वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, और इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर क्या करेगा, वो H प्लस को देगा। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस में और प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे वाटर ने क्या डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया। तो इस केस में ये क्या है, एसिड के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, राइट। और ये क्या था, बेस। तो ये जो चीज बनी है ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड बोल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एसिड, वाटर एज ए एसिड काम कर रहा था और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। और यही वाटर को जब तुम HCl में डालते हो ना, तो अब वाटर के कंपेयर में HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब H प्लस कौन डोनेट करता है मालूम है, जब तक वाटर डिवाइड होगा इसके पहले H प्लस और Cl माइनस डिवाइड हो जाते हैं। तो इस केस में वाटर क्या करता है, वाटर के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है और लोन पेयर है, सही है यहाँ पे। तो जैसे ही H प्लस डिवाइड होता है ना, ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, जिसके वजह से देखो तुम लोग ने लिखा था H3O प्लस बन जाता है, सही है। और बाहर क्या चला जाता है, Cl माइनस। तो यहाँ पे वाटर कैसे काम कर रहा है, कोई बता सकता है, लोन पेयर डोनर काम कर रहा है, तो क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे ये जो H3O प्लस बना ये क्या होगा इसका, कॉन्जुगेटेड एसिड। और यहाँ पे HCl क्या था, एसिड था। तो यहाँ पे ये जो Cl माइनस बना है ये क्या होगा इसका। ठीक है, तो चाहिए तो तुम लोग ऐसे लिखते हुए चलो। तो वाटर देखो एक बार एज अ एसिड काम कर रहा है और एज ए एक बार बेस। इसीलिए वाटर को हम लोग एम्फोटेरिक नेचर का बोलते हैं कि वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो एसिड के जैसे भी काम कर सकता है और बेस के जैसे भी। छाप लो ऐसे चाहिए। Ionization of acid and bases. On the basis of extent of dissociation, acid and bases are classified as, acid है उसको हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। किस बेसिस पे हम लोग जज करते हैं इनको, जो जितना जल्दी H प्लस डोनेट करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, जो जितना लेट H प्लस डोनेट करेगा वो उतना वीक एसिड होगा। अगेन इसमें भी सेम है, जो जितना जल्दी OH माइनस डिसोसिएट करेगा सोल्यूशन में वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस और उतना वीक बेस जितना लेट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द लोन पेयर भी। ठीक है, जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जो जितना लेट डोनेट करेगा वो उतना वीक बेस। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि NH3 लोन पेयर, ठीक है, और वाटर का लोन पेयर, ठीक है, इनके पास कोई H प्लस आ रहा है, तो NH3 जल्दी इसको डोनेट कर सकता है या ऑक्सीजन जल्दी डोनेट करेगा, क्या लगता है तुम लोग को। NH3 जल्दी डोनेट करेगा, क्यों, क्या रीजन है।
हाँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन खींच के रखने की टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा है, तो ये जल्दी नहीं डोनेट करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर सकता है। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक बेस कौन हुआ? है तो दोनों भी बेस, बट स्ट्रॉन्ग और वीक कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। समझा? तो इसके बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है? या तो याद कर लो या तो जैसे मैंने बताया वैसे ध्यान में रखा करो। छापना चालू कर दो, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो ध्यान में रखो, कॉमन एग्जांपल्स हैं, यही सब तुमको यूज आएंगे। इसके अलावा चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें कुछ, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है? तुम लोग आई होप मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो जहां तक मैंने तुम लोग को पढ़ाया है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो? सही है, राइट है। तो ये तो हो गई इक्विलिब्रियम की बात जहां पे मैं मॉलिक्यूल्स को लेके चलता हूँ। अब मेरे पास क्या है, एसिड और बेसिस है। तो अगर मान ले तेरे पास कोई HCl एसिड है तो ये कैसे डिवाइड होगा, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है? तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको मैं कैसे लिखूंगा मालूम है, Ka। एसिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां पे भी Ka लिखा होगा इसका मतलब मैं किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहा हूँ, किसी एसिड का। तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, H प्लस Cl माइनस अपॉन HCl। समझा? और यहीं पे अगर कोई बेस होता मेरे पास तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं कैसे लिखता, क्या लगता है? Kb क्या हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस अपॉन NaOH। समझा? समझा नहीं? सोल्यूशन का थोड़ी ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट ये तो ऊपर लिखेगा ना, रिएक्टेंट ये तो नीचे आएगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या डाउट है? समझा सबको? उल्टा होता तो उल्टा लिखता, तो अगर मैं तेरे को बोलूं कि H प्लस और Cl माइनस है और ये मिलके HCl बना रहे, तो इसका जब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट तो लिखेगा, तो ये एक्चुअली में डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, ये एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, Cl बन जा रहे हैं। तो अपन किसी भी चीज का एसोसिएशन कांस्टेंट कभी भी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं। और पूरे चैप्टर में अपने को यही दिखेगा, एसोसिएशन मतलब क्या। इसको तो लिखने को लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर HCl तू लिख दे, प्रोडक्ट ये तेरा, नीचे अपॉन रिएक्टेंट, लिखने को तो तू लिख ही सकता है, एसिड के लिए भी लिख सकता है, बेस के लिए भी, बट ये डिसोसिएशन है ही नहीं। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Kb एंड Ka। डाउट कुछ यहाँ तक किसी को? नहीं सर, तो लिखो सर, ठीक है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है? हम लोग इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करेंगे, ध्यान में रखना। पूरे चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो जाता है, लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। और हमको फाइंड ये करना है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ज़्यादा करके चर्चा करनी है।